हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 8 विषय गणित है और ये वर्कशीट आपके लिए 23 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में सीखेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिल जाएँ। सो देखिए, वर्ग और वर्गमूल को हम समझेंगे। तो दी गई आकृति एक खिलौने की है जिसमें 5 ब्लॉक हैं। क्या है? 1 2 3 4 5। इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखा गया है। प्रत्येक ब्लॉक को बराबर हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है ना, बराबर हिस्सों में बांटा गया है। और इनके अंदर एक पैटर्न है, जो पैटर्न वो कैसे है वो हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए, इनके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके अंदर 5 ब्लॉक ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, तो 5 ही जो है इसके अंदर ऐसे हैं। तो क्या हो गया? 5 गुना 5 हो गया 25। इसी तरह 4 ऐसे हैं तो 4 ही ऐसे हैं, तो 4 गुना 4 कितना हो गया? 16। इसी तरह देखिए 3 ऐसे हैं तो 3 ऐसे हैं, तो 3 गुना 3 हो गया 9। और इसी तरह 2 गुना 2 हैं इनमें बच्चों, तो 4 और 1 गुना 1 हो गया 1। क्लियर है? तो पैटर्न में हमें कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं, जैसे देखिए 1 4 9 16 25, तो क्या क्या मिला हमें? पैटर्न में हमें ये संख्याएं मिली 1 4 9 16 और 25, ठीक है, ये संख्याएं मिली। अब हम प्रत्येक आकृति को अब अलग अलग से समझेंगे। अब हमने क्या किया? अब हम प्रत्येक आकृति, ये जो आकृति इनको अलग अलग से समझेंगे। अलग अलग से कैसे? हमने क्या किया? हमारे पास एक ब्लॉक है तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, ठीक है। तो क्या आया? 1 गुना 1 यानी 1 वर्ग इकाई। अब हमने 2 का क्षेत्रफल निकाला, 2 गुना 2 किया तो 4 वर्ग इकाई। इसी तरह देखिए, हमने यहाँ पे ये हमारे पास कितने थे? 3 ब्लॉक थे ना, तो 3 को हमने 3 से ही गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आया? 9 वर्ग इकाई। 4 को 4 से करा तो कितना आया? 16 वर्ग इकाई। और 5 को 5 से करा हमने तो कितना आया? 25 वर्ग इकाई। यानी क्या है कि इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? उनका क्षेत्रफल जो है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? अब आप देख सकते हो कि उपरोक्त संख्याएं 1 4 9 16 25 विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने में प्राप्त हुई हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। 1 को 1 से करेंगे तो कितना आया? 1 को 1 से किया हमने तो 1 आंसर आया, ये पूर्ण वर्ग संख्या। 4 को हमने 4 कब मिली? हमने 2 को जब हमने क्या किया बच्चों? 2 को 2 से गुणा किया तो हमें 4 मिला। तो यहाँ पे 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसमें 2 को 2 से गुणा करने से ही मिलता है, 3 को 3 से गुणा करने से 9 मिलता है, 4 को 4 से मिला 16 और 5 को 5 से गुणा करने पर 25 मिलता है। तो ये क्या है? ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि प्राकृत संख्या 1 है तो पूर्ण वर्ग संख्या कैसे हो जाएगी? यहाँ से 1 गुणा 1 करने से 1 मिला, 2 को 2 गुणा 2 से 4 मिला, 3 को 3 गुणा 3 करने से कितना मिला? आपको यहाँ से कितना मिलेगा बच्चों? कर सकते हो ना, 3 को 3 से गुणा करने से कितना मिला आपको? इसको आप कॉपी में भी करना है। 3 को 3 से किया आपने 9 मिला, 4 को 4 से किया 16, 5 को 5 से किया 25, 6 को 6 से किया कितना मिला? 36, 7 को 7 से किया 49, 8 को 8 से किया मिला 64, ठीक है। उसके बाद 9 को 9 से किया मिला 81 और 10 को 10 से किया कितना मिला? 100 मिला। तो आप ऐसे इसको लिख देंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ समझाया गया है। वर्ग संख्या 1 है, उसका विस्तारित रूप क्या लिखेंगे? 1 गुना 1। वर्ग संख्या 1 का मतलब है 1, ठीक है। घातांकीय रूप 1 की घात जो है कितना हो जाएगा? 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 1 वर्ग इकाई। इसी तरह 4 है तो 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी 2 का वर्ग, 2 का जो है यहाँ पे घात क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है, 4 वर्ग इकाई। 9 को हमने 3 का 2 लिखा, 9 वर्ग इकाई। 16 को 4 गुना 4 16 वर्ग इकाई, ठीक है। 25 को 5 गुना 5 5 का स्क्वायर लिखा, वह 5 का वर्ग और 25 वर्ग इकाई, इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। बहुत आसान है बेटा। अब देखिए, यहाँ से आपको क्या दिया गया है? आपको यहाँ पे दिया गया है क्या? 1 और 4 तथा 9 तथा 16 आदि के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आपको ये बताना है। तो 1 और 4 के बीच में कौन कौन सी है? तो आप लिख देंगे 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करोगे तो आंसर आपका 1 आएगा। तो 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 को 2 से करोगे तो आंसर 4 आएगा, ठीक है। 9 हो जाएगी, क्योंकि 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 आएगा, ठीक है। और 16 हो जाएगी। तो ये जो है, ये तो है पूर्ण वर्ग संख्या। अब इनके बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? तो नहीं है, तो आप लिख देंगे नहीं, इनके बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिख सकते हो बेटा, इनके बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बस ये लिख देना है। नहीं भी लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है।
तो इनके बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये लिख देना है। उसके बाद देखिए, उपरोक्त पैटर्न से हमने समझा कि पूर्ण वर्ग संख्याएं अपनी जैसी संख्या गुणा करने से ही मिलती है। जैसे 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया, दोनों संख्या एक जैसी है ना, 2 गुणा 2, तो ये क्या है, 4 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इसी तरह 2 को 3 से गुणा किया, 6 आया, तो अब ये अपने ही जैसी संख्या से गुणा करने से 6 नहीं मिला, तो इसीलिए 6 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, 1 से 100 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखनी हैं। तो आप बहुत आसान है, 1 से 100 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी हो जाएंगी। तो देखिए, जब आप करते हो 1 को 1 से, तो 1 जो है 1 आएगा, 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद 4 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। उसके बाद 3 को 3 से करोगे तो 9 पूर्ण वर्ग है, 4 को 4 से करोगे 16 आएगा, तो पूर्ण वर्ग है। 5 को 5 से करोगे तो 25, 6 को 6 से करोगे 36, 7 को 7 से करोगे 49, 8 को 8 से करोगे 64, 9 को 9 से करोगे 81, 10 को 10 से करोगे 100। तो ये आप आंसर लिख देंगे 1 से 100 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। तो ये जो है आपकी क्या है बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्लियर है, लिख लोगे यहाँ से आप वीडियो पॉज करके, और बहुत ही अच्छे से आप इसको लिख सकते हो क्वेश्चन डाल के। क्लियर है बेटा। अब देखिए, प्रयास कीजिए, नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। ये संख्याएं दी गई हैं 40 और 50, 60 और 70, इनके बीच की संख्या निकालनी है। तो 40 और 50 के बीच की जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या होगी, आप देख सकते हो, यानी 4 को 4 से करो तो 16 आएगा, नहीं होगी ना ये। 5 को 5 से करोगे 25 आएगा, 6 को 6 से करोगे नहीं होगा, 7 को 7 से करो, देखो 7 को 7 से करोगे तो 49 आएगा। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 40 और 50 के बीच में है, ठीक है। 60 और 70 के बीच में 8 को 8 से करोगे तो 64 आएगा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 70 और 80 के बीच में, अब देखो 8 के बाद तो 9 को 9 से अगर करते हो तो कितना आता है, 81 आता है, जबकि 81 70 और 80 के बीच में नहीं है। तो इसका मतलब 60 और 70 के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप यहाँ लिख दोगे कोई नहीं है, कोई नहीं है। 80 और 90 के बीच में करोगे तो कितना आएगा, 80 और 90 के बीच में 9 को 9 से करोगे तो आएगी, और 90 और 100 के बीच में 10 को 10 से करोगे तो 100 आएगा। तो 100 जो है यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको इसको कॉपी में करना है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।